राजस्थान टीवी जी पी के वजीरपुर के साथ हम बता दें कि अभी जो गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम अरनिया ग्राम पंचायत में है और जो अरनिया ग्राम पंचायत में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुकेश बैरवा की जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र के दौरान दिन रात चल रहे हैं और वहीं पे अभी अरनिया पहुंचे हैं और जो अरनिया के पंच पटेल है उनको एकत्रित कर कर एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी, सभी बंधुगण, आज हमें बड़ा खुशी का दिन है कि हम 70 सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई कैंडिडेट हमारा ऐसा आए तो ये विधानसभा परिषद से कोई चुनाव करे और ये हमारी हक की लड़ाई कर रहे हैं। कोई बात ऐसी नहीं है, कोई अनलीगल काम कर रहे हैं। हम आशीराम कह रहे थे कि हमारा समाज पालने में दूर रहा है, जिसके लिए होश में आ जाएगा और दिन लाल किले का झंडा हम विश्व रत्न आधुनिक मनु संविधान निर्माता कोटि कोटि दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सशक्त नमन। यही है भाई मुकेश जी पहली बार जनरल सीट पे विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है। उनका 6 तारीख सोमवार को हम नामांकन भरने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ से अधिक से अधिक मात्रा में माताएं बहनें, पंच पटेल, कार्यकर्ता, युवा साथी आरके गार्डन गंगापुर सिटी बाईपास पर पहुंचे। वहां से हम एक साथ शुरू होकर और नामांकन के लिए कोर्ट की ओर चलेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पंच सरपंच जो भी गणमान्य व्यक्ति है, जो हमारे क्रांतिकारी है, वो कल 11 बजे आरके गार्डन में पहुंचे। हम उसकी शॉर्ट माइनर एक सभा करेंगे कि इस प्रकार से हमें 25 तारीख और 6 तारीख के बीच में क्या प्लानिंग करनी है, कैसे टीम गठित करनी है, कैसे प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि जो लोग मैदान में है वो हमसे बौखला रहे हैं। इधर देखिए CL सैनी जी को बीजेपी टिकट नहीं दिया तो वो स्वयं खड़े हो गए, हमारे साथ उनके साथ है। इधर बीजेपी ने उन्हें मानसी जी को टिकट दिया। इधर रामकेश जी को हमने 3 बार लगातार जिताया। आज पूरी समाज SC ST छोड़कर ST जनरल माइनॉरिटी सब हमारी ऋणी है। यदि वो चाहते हैं तो उनको हमें वोट देने का अधिकार है, हमको लेने का अधिकार है, क्योंकि आज तक हम दूसरे लोगों को विजयी बनाते हैं। विधानसभा में लोकसभा ये 2 शक्ति केंद्र है जहां पर हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। जब तक हमारा समाज के एक गणमान्य व्यक्ति, एक निर्भीक निशंक निडर व्यक्ति नहीं पहुंचता, तब तक हमारे समाज से संभव नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, बुजुर्गों, जब तक इस सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं आएगी, विधानसभा में हमारा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पहुंचेगा, लोकसभा नहीं पहुंचेगा, हमारे काम होने वाले नहीं है। भाई मुकेश जी ने सरपंच पद पर रहते हुए भी उन्होंने सरपंच से अधिक MLA के तक के काम उन्होंने अपने हाथ में लिए, तो उनको MLA बनाएंगे, विधानसभा में पहुंचेगा। आज देखिए हमारा जो रामघाटी बैरवा है, उनको 25 साल से वो कांग्रेस में ज्वाइन है, 2-3 बार MLA रह चुके, करौली जिले के MP रह चुके हैं। लेकिन सत्य बात बोलना खतरनाक है। MP उसमें बीजेपी कांग्रेस में उन्होंने सत्य बात बोला था कि एक व्यक्ति को, टेलर को गले से रेत कर मार दिया। उनको गहलोत ने क्या कहा, 50 लाख उनको मिलेंगे और घर में नौकरी मिलेगी। एक SC का जब आदमी मर गया, उनको 5 लाख घोषणा की गई। तो सत्य बोला था रामघाटी बैरवा कि ऐसा आपने क्यों किया, ये दुर्व्यवहार क्यों किया, ये सौतल व्यवहार क्यों किया हमारे साथ। एक व्यक्ति को तो नौकरी मिल रही है, परिवार में से 50 लाख रुपये मिल रहे, हमारे व्यक्ति को 5,000 रुपये क्यों मिल रहे। उसकी वजह से गहलोत ने उसको दिमाग में रखा, देश सरकार निकल जाए और आज रामघाटी टिकट काट दिया। ऐसी हमारी कांग्रेस सरकार पीठ में छुरा भोगती है, बीजेपी सरकार हमारे पेट में छुरा भरती है सामने से। ये दोनों पार्टी हमारी नहीं है, ये हमसे अराजकता, हमसे बेईमान सेटिंग करती है ये दोनों पार्टी। देखिए अब सुनो, अब मैं बताता हूँ, यदि कांग्रेस हमारी पार्टी है तो बाबा साहब जैसे न केवल भारत में बल्कि विश्व में विद्वान नहीं है, न ऐसे कोई वकीलों के वकील, ऐसा कोई विद्वान नहीं बना आज तक बाबा साहब जैसा। अमेरिका ने अब इसमें अक्टूबर में बाबा साहब की विश्व की सबसे ऊंची 19 फीट ऊंची क्या बनाई है, बाबा साहब की स्टेचू बनाई है मूर्ति पे। भारत में क्यों नहीं बनी, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, क्यों नहीं बनाती। आज बाकी लोग वकील होते हुए भी जितने भी हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें बाबा साहब मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। ये क्या हमसे चटिंग कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, हमसे बेईमानी कर रही है। और बाबा साहब तुझे लगाते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं। मोदी जी बुद्ध के नाम से अरबों खबर पे भारत में ले आए। हमारे बुद्ध, हमारे जो बुद्धिस्ट है, जो हमारे गरीब लोग हैं, वो कमजोर है, इसलिए उनकी सहायता के लिए आप हमें कुछ पैसे दो। अब हमारे जो राजरत्न अम्बेडकर है, बाबा साहब के प्रपोता,
वो चाहते हैं कि मोदी जी हम सेटिंग कर रहे हैं, बौद्धों को एक पॉइंट देते हैं, वो मंदिरों में और अमीरों को अमीर बनाते जा रहे हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रेम अजीब जी 4.5 करोड़ रुपए पर डे क्या करते हैं, दान करते हैं। भारत में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे है शिव नाडर, रोज 5.6 करोड़ रुपए रोज दान करते हैं। और एक पहली महिला है रोहिणी नीलेकणी 170 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान करती है। यदि पैसे में इतना बल हो तो आज ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनती है। मेरे कहने का मतलब है किसी प्रकार के लोभ में, प्रलोभन में, प्रपंच में, षड्यंत्र में फंसकर हमें एकजुट होकर एक से भाई मुकेश जी को केटली में बटन दबाना है। और हम प्रतिदिन 1 महीने में, साल में कई उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं त्योहार आने पर। लेकिन सबसे बड़ा जो व्रत है हमारा भाई 25 तारीख का है। जब तक हम मतदान नहीं करें तब तक कोई चाय नाश्ता नहीं करें उस दिन। मेरे का निवेदन है, क्योंकि 12 बजे बाद एक सारी ऐसी प्रणाली है, कोई घोटाला होता है, खड़े रस्ते हैं और यहाँ तक कि बूथ कचरा होते हैं। इसलिए मेरे सबसे निवेदन है कि 25 तारीख को जाकर बिना चाय नाश्ता के भाई मुकेश जी का केटली वाला बटन है वो दबाना है। मेरे सबसे निवेदन है, जिससे कि आपका भाई एमएलए बने तो पूरी समाज एमएलए बनेगी। रही बात मनवादी व्यवस्था, हमारे बैरवा, जाटव, रेगर, मेघवाल और ये क्या है, ये सब एक ही समाज के, पूरे विश्व में जाति केवल ढाई जाती है, नर नारी और किन्नर। ये मनुव्यवस्था की वजह से ये अलग अलग जाति बना दी। हम सब एक है भाइयों, इसलिए बटला नहीं है। हम तुम किसी प्रकार के लोभ प्रलोभ में नहीं फंसे। आदर कास्ट के लोग क्या समझते हैं, अरे ये समाज, ये दलित समाज, इनकी वैल्यू क्या है, 1 पौवा, 1 अद्दा, अधिकतम 1 बोतल या 500 रुपए, अधिकतम 2000 रुपए। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक प्रजापति के पास एक बीजेपी कार्यकर्ता गया, उम्मीदवार, कि भैया वोट देना है, बोलो तुम शराब पीते हो क्या, 1 बोतल मिल जाएंगे लेसी, नहीं शराब नहीं पीता हूं, तो 500 रुपये आपको देंगे हम, कि नहीं 500 कम चलेगा, कि 1000 कि नहीं, कि 2000 कि नहीं चले। अगर ये मेरा तुम भला चाहते हो तो मैं सिर पे रखकर मेरे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी की गांठ बांध कर लाते हैं और बर्तन बनाते हैं और हम पैसे हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, गधा चाहिए। हमको एक गधा खरीद कर दे दो, हम उससे क्या है हमारा गुजारा कर लेंगे और पूरे वोट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इस काम को कल करने वाला हूँ। फिर जब वो गया था बढ़िया गधा खरीदने, 40,000 कीमत उस गधे की, कितनी 40,000। अरे गधा 40,000 रुपये का है, हम तो 2,000 देने थे। उसने कहा भैया गधा तो 40,000 रुपये का है। तो ये बताइए गधा से कीमत कम है क्या हमारी? जब तक हम गधा नहीं सकते 40,000 रुपये का, तो हमारी 1 पौवा की कीमत है क्या, हमारे 2000 के नोट की कीमत है क्या हमारी? इसलिए मूल्य का हमारा एक वोट का बड़ी बड़ी भारी कीमत है। जब मोदी जी के जो वोट है, बाबा से हक दिया, मोदी जी आज प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनका जो वोट की कीमत है भाई, कीमत है हमारे सफाई कर्मी भाई की है, बराबर मूल्य है। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है। इसलिए मेरे सबसे निवेदन यह है कि सबको कल जो हमारे बस कार्यकर्ता, पंच, सरपंच, जो भी हमारे गांव में बस्ती है, आगे गार्डन में पहुंचे। हम एक शॉर्ट माइनर सभा करेंगे और 6 तारीख को 9 बजे उसी आगे गार्डन पहुंचना है नामांकन के लिए। सबके समय का बाहर है। मैं सबसे कहता हूँ किसी प्रकार के लोग नहीं फंसे। बहुत से लोग आगे बड़ी बड़ी गार्ड लगी है, पैसा है तो फंसाएंगे, रात के 2 बजे मंदिर खाए दे दीजिए, ये 2 लाख बचनाएंगे, सामने मंदिर 5 रुपये में चढ़ाऊंगा, वोट पूरे आने चाहिए। ऐसे रुपये बचने वाले हमारे समाज नहीं है, मुझे विश्वास है। इसलिए पैसे में, लोभ लालच में, शराब में किसी को नहीं आना है। धर्म ने धन को ठोकर मार दी, वो नमक का दरोगा, सुना होगा नमक का दरोगा। धर्म क्या होता है, धर्म धन को ठोकर मार देता है। इसलिए लालच में हमारे समाज को नहीं फंसना चाहिए, वोट की कीमत समझनी चाहिए। एक ये जो बुजुर्ग हमारा व्यक्ति है, माता जो बहन है, जो खाट में, उसको कोई से पहुंचाओ, वो से बचाओ, लेकिन एक वोट ही हमारा रहनी चाहिए। सीपी जोशी गत इलेक्शन में मात्र 1 वोट से हारा था। यदि वो जीतता तो सीएम के दावेदार था राजस्थान। 1 वोट की बड़ी भारी कीमत है भाइयों, किसी में फंसे नहीं, एक वोट की कीमत है। इसलिए सभी से मेरा आज जो निवेदन है, समय पर पहुंचे, मतदान करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।